बॉस हाउस में जैसे ही रात का सन्नाटा फैलता है, मून अपने कमरे में अकेली बैठी आंखें बंद कर कहती है, मुझे मेरी असली मम्मा चाहिए, झनक मम्मा चाहिए। उस नन्ही बच्ची की यह पुकार दिल को चीर देने वाली होती है। पर अर्शी, जिसे अब मून की देखभाल करनी थी, उसे झटक कर कहती है, वो तुम्हारी माँ कभी थी ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। यह संवाद जितना कठोर है, उतना ही सच्चाई से दूर भी। घर में चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। अक्कू की मौत के बाद जैसे हर दिल पर दुख का बादल मंडरा रहा हो। हर सदस्य बस चुप है, जैसे किसी डर के साए में जी रहा हो। अर्शी अब हर रोज मून पर चिल्लाती है, स्कूल जाने से पहले मून रोती है, खाना नहीं खाती और हर पल बस अपनी झनक मम्मा को याद करती है। अनिरुद्ध की यादें और झनक का स्नेह उसकी मासूम आंखों में साफ दिखता है। इस बीच बड़ी माँ एक दिन कहती है, घर बनाना आसान है पर माँ बनना सबसे कठिन। तू झनक से जितना भी लड़े, पर एक माँ कभी किसी माँ से नहीं जीत सकती। दरअसल अर्शी माँ के रूप में पूरी तरह से विफल रही थी। न तो वह मून को सच्चा प्यार दे पा रही थी, न ही उसकी भावनाओं को समझ पा रही थी। जब हर तरफ से दर्द का बादल मंडरा रहा था, तभी एक दिन बॉस हाउस के दरवाजे पर एक काली एसयूवी रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है झनक। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक निर्णय होता है। उसके साथ एक वकील और एक छोटी बच्ची थी, जिसे उसने लीप से पहले ही दुनिया से छिपा लिया था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और आवाज में ममता की ललकार। वह कहती है, मैं अपनी मून को लेने आई हूँ। उसके दिल ने मुझे पुकारा और अब माँ उसे वापस ले जाएगी। अर्शी गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मून मेरी बेटी है, लेकिन झनक ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। उसने वकील के हाथ में एक पेन ड्राइव पकड़ा दी। जैसे ही कोर्ट के आदेश के तहत फुटेज चलती है, अर्शी के असली चेहरे सबके सामने आ जाते हैं। वीडियो में अर्शी को मून पर चिल्लाते, उसे रात को डराते और मारते देखा जाता है। पूरे बॉस परिवार की आंखें फटी रह जाती हैं। अनिरुद्ध भी यह देखकर स्तब्ध रह जाता है। अब उसे भी समझ आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसी दौरान झनक उससे मिलती है और उसे बताती है कि वह दोबारा मां बनने वाली है। उसका और अनिरुद्ध का एक बेटा भी आने वाला है। इस खबर से अनिरुद्ध का मन डोल जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और झनक का साथ देने का निर्णय ले लेता है। बड़ी मां अपना मुंह ढक लेती है, जैसे उन्हें भी अपने निर्णयों पर पछतावा हो रहा हो। मून चुपचाप कोने में खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही वह झनक को देखती है, दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, मुझे आपके पास रहना है मम्मा। यह सुनकर पूरे घर में जैसे तूफान सा आ जाता है। हर चेहरा स्तब्ध है और हर दिल में सवाल है, क्या अर्शी वाकई इस प्यार के काबिल थी? उधर अर्शी के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और असुरक्षा साफ दिखती है। वह जानती है कि अब सब कुछ उसके हाथ से फिसल चुका है। अनिरुद्ध की नजरों में वह गिर चुकी है। झनक की ममता, मून का प्यार और कोर्ट के सबूत सब मिलकर अर्शी की हार सुनिश्चित कर चुके हैं। झनक की जीत सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक भी है। उसकी आंखों में संतोष है कि वह अपनी बेटी को वापस पा रही है और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी एक सुरक्षित घर बना पाएगी। अनिरुद्ध अब खुलकर झनक के साथ खड़ा हो गया है। वह कहता है, मैंने अर्शी को छोड़ दिया था, बॉस हाउस को भी, सिर्फ झनक और हमारे बच्चे के लिए। यह बात जैसे ही सबको पता चलती है, घर की फिजा बदल जाती है। एक तरफ झनक का संकल्प है, दूसरी तरफ अर्शी का घमंड टूटता नजर आता है। झनक अब केवल मून की मां नहीं, बल्कि एक साहसी महिला बन चुकी है, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने हक के लिए लड़ी। वहीं अर्शी, जो अब तक सब पर हावी रहती थी, अब अकेली पड़ गई है। कोई उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। बॉस फैमिली के सदस्य भी अब चुपचाप हैं, जैसे उन्हें भी समझ आ गया है कि झनक ही सच्ची मां है। मून अब अपनी असली मम्मा के पास है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और झनक के चेहरे पर सुकून। कोर्ट में झनक को कस्टडी मिल जाती है और अर्शी की एक और हार सामने आती है। जहां कभी अर्शी को लगता था कि वह जीत रही है, वहीं अब उसका सब कुछ उससे छिन चुका है।
झनक की प्रेगनेंसी की खबर भी अब घर के हर कोने में गूंज रही है और हर कोई जानता है कि यह बच्चा उस महिला की गोद में जन्म लेगा जिसने जीवन की हर लड़ाई मजबूती से लड़ी है। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई झनक की कहानी, माँ, पत्नी और एक योद्धा की। अनिरुद्ध जब घर लौटता है तो उसकी आंखों में सिर्फ नाराजगी नहीं होती, बल्कि गहरी मायूसी और थकावट भी होती है। सबके सामने वह कहता है, मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि अर्शी, तुमने कभी माँ बनने का दर्द नहीं समझा। तुमने झनक से बदला लिया, पर एक मासूम बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अर्शी यह सुनकर बौखला जाती है और झटक कर कहती है, तो क्या अब मुझे छोड़ दोगे उस झनक के लिए? लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, झनक मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मून की माँ है, और मून के लिए मैं पूरी दुनिया से, तुमसे भी लड़ सकता हूँ। और हाँ, उसके पास जो बच्चा है, मैं उसका पिता हूँ। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, कस्टडी का संघर्ष। ड्राइंग रूम कोर्टरूम जैसा माहौल ले लेता है। हर चेहरा गंभीर हो जाता है। वकील खड़ा होकर घोषणा करता है कि यह कोर्ट का आदेश है, मून की कस्टडी बायोलॉजिकल मां अर्शी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब सभी साक्ष्य और परिस्थितियां देखी जाती हैं, तब निर्णय पलट जाता है। वकील कहता है, हालांकि वह जैविक मां है, लेकिन वह बच्ची पर हिंसा करती है और यह किसी भी दृष्टिकोण से न सही है, न ही कानूनी। इसलिए मैं बच्ची की कस्टडी झनक को सौंपता हूँ। यह सुनते ही अर्शी के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक जाती है। मून अब झनक के हाथों में होती है और दूसरी तरफ झनक की गोद में उसकी छोटी बेटी भी होती है। एक माँ दो बेटियों के साथ अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार खड़ी होती है। कुछ समय बाद अनिरुद्ध और झनक का बेटा भी जन्म लेता है और वह भी मून के साथ पलने लगता है। एक दिन जब सब कुछ शांत होता है, झनक घर के दरवाजे पर रुककर कहती है, मैं हार गई थी जब मुझे इस घर से निकाल दिया गया था, पर मैं कभी यह नहीं चाहती थी कि मून या मेरे होते हुए किसी को भी तकलीफ हो। इसलिए मैं वापस आई हूँ, अपनी मून के लिए, अपने वजूद के लिए। वही मून बिना किसी झिझक के कहती है, मैं सिर्फ झनक मम्मा के साथ रहूंगी। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें झुक जाती हैं। बॉस फैमिली चुपचाप खड़ी होती है और अर्शी बस चीखती है, मुझे सब कुछ चाहिए था, प्यार, परिवार, सम्मान, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। झनक, तूने मेरा पति छीन लिया, अब मेरा बच्चा भी छीन लिया। झनक जवाब नहीं देती। वह मून और अपनी दूसरी बेटी के साथ घर छोड़ने लगती है, लेकिन दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन लौटूंगी जब इस घर पर मेरा पूरा हक होगा। यह संवाद न केवल अर्शी के लिए चुनौती बन जाता है, बल्कि उस पूरे परिवार के लिए भी, जिसने कभी झनक को ठुकरा दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झनक की प्रेगनेंसी और उसकी दो बेटियों के साथ उसकी नई यात्रा अब उस संघर्ष की गवाही देती है, जिसमें उसने सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि एक माँ की ममता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या यह सब इतना आसान था? और क्या यह सब कुछ लीगल बेस पर होना जरूरी था? क्या हर रिश्ता कोर्ट में तय होना चाहिए? दर्शक इस समय सिर्फ एक चीज चाहते हैं, झनक और अनिरुद्ध की एक प्यारी सी कहानी, जिसमें थोड़ा रोमांस हो, कुछ सुकून भरे पल हों। पर अफसोस, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एक लीप आता है, फिर दूसरा लीप, फिर 1 साल का लीप, फिर 6 महीने का लीप। दर्शकों को अनिरुद्ध और झनक की जोड़ी एक कपल की तरह देखना था, लेकिन कहानी बार बार ऐसे मोड़ ले रही है कि यह जोड़ी बस संघर्ष का चेहरा बनकर रह जाती है। एक वक्त था जब झनक को इस दुनिया ने ठुकरा दिया था। आज वही झनक अपनी बेटी के साथ खड़ी है और अपने हक के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ चुकी है। लेकिन दर्शक पूछते हैं, क्या फायदा उस जीत का, जब झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की गहराई को कभी दर्शाया ही नहीं गया? कब, कैसे और क्यों उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से अपनाया, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। वह सारे लम्हे जो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को मजबूती दे सकते थे, गायब है। वहीं अर्शी का पक्ष भी कमजोर नहीं है। उसने भी प्यार किया था, अपने तरीके से। और अगर उसने झूठ का सहारा लिया या कुछ गलत किया,
तो क्या सिर्फ इसलिए कि वह किसी से बेइंतहा प्यार करती थी? यह भी सवाल उठता है कि अनिरुद्ध ने झनक का साथ देकर क्या खुद को अच्छा साबित कर दिया और अर्शी को खलनायक बना दिया। झनक ने एक और बच्चा जन्म दिया, मून को अपने पास रखा और सारे रिश्ते की दिशा ही बदल दी। लेकिन इन बदलावों ने अर्शी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आखिरकार वह भी तो एक औरत है, एक माँ है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पति, बच्चा, सम्मान। और इस सब में उसकी क्या गलती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वह खुद को झनक से बेहतर साबित करना चाहती थी? झनक की जीत भले ही कानूनी और भावनात्मक हो, लेकिन अर्शी की हार भी उतनी ही गहरी और मार्मिक है। एक माँ की हार, एक पत्नी की हार, एक महिला की हार। झनक ने मून को वापस पा लिया, लेकिन अर्शी ने सब कुछ खो दिया। इस हार में एक औरत की कराह है, एक माँ की चीख है, जो सुनाई तो देती है, लेकिन समझी नहीं जाती। यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, जहां जीत और हार के बीच सिर्फ भावनाओं की एक गहरी खाई रह जाती है।